नमस्कार मित्रों, इस कार्यक्रम में हम वृषभ लग्न के लिए बुध प्रथम भाव से लेकर तृतीय भाव तक क्या फलित उत्पन्न करेंगे इसको समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम भाव से फलित देखने के लिए पहले कारकत्व से फलित देखने हैं, उसके बाद भाव स्थिति से, उसके बाद भावेशत्व से और सबसे बाद दृष्टि योग से क्या फलित उत्पन्न होते हैं ये देखना है। उसके बाद सबको एकत्रित करके सटीक फल का अनुमान लगाना है। अब चलिए शुरू करते हैं पहले कारकत्व से। प्रथम भाव में बुध है तो क्या फलित देंगे। प्रथम भाव में बुध वृषभ राशि में है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र और बुध में मित्रत्व के संबंध होने के कारण बुध शुक्र की राशि में है, इस कारण मित्रत्व के संबंध है, इस कारण बुध को राशि बल अच्छा प्राप्त है। भाव बल की अगर बात करें तो प्रथम भाव कुंडली में सबसे शुभ भाव माना गया है। बुध को यहां पर दिग्बल भी प्राप्त है, इस कारण बुध को भाव बल अच्छा है, राशि बल भी अच्छा है। इस कारण बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इन मामलों में शुभ फलित प्राप्त होंगे। यानी बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, वाणिज्य का कारक है, व्यापार का कारक है, तर्क बुद्धि का कारक है, ज्योतिष का कारक है, अभिव्यक्ति, लेखन इनका कारक है। इन सभी मामलों में अच्छे फलित प्राप्त होंगे। लेखन का कारक है, इस कारण इस व्यक्ति का जो हैंडराइटिंग है ये अच्छा रहेगा, ये बात पता चलती है। हस्ताक्षर शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, ये बात पता चलती है। तथा इसकी बुद्धिमत्ता अच्छी रहेगी, वाणी प्रभावपूर्ण रहेगी, वाणी अच्छी रहेगी, बुद्धिमत्तापूर्ण तर्कपूर्ण वाणी रहेगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो जाना कारकत्व से क्या फलित मिलेंगे इन मामलों में। अब हम भाव स्थिति से जानते हैं क्या मिलेगा। बुध बैठ गए प्रथम भाव में। प्रथम भाव में वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, इस कारण प्रथम भाव के स्वामी शुक्र हुए। बुध आकर बैठ गए शुक्र के भाव में, यानी शुक्र के घर में, यानी मित्र के घर में बुध आकर बैठ गए, इस कारण इस भाव के लिए, इस घर के लिए शुभ फलित ही देंगे। अब ये तो जान लिया कैसा फल देने वाले हैं, शुभ फल देने वाले हैं। क्या फलित देंगे तो प्रथम भाव से जो बातें देखी जाती है उनको जोड़ दो बुध से जो बातें देखी जाती है उनके साथ, और जो हमें फलित प्राप्त होगा उसको जोड़ना है बुध के साथ। कैसे दिखाता हूं, यहां पे प्रथम भाव से व्यक्तित्व देखा जाता है व्यक्ति का, और बुध से बुद्धि, वाणी आदि देखा जाता है। जोड़ दो व्यक्तिमत्व को बुद्धि के साथ, और हमने पहले देखा ही है कि शुभ फलित दे रहे हैं, तो क्या पता चलता है, तो ये जो व्यक्ति है ये बुद्धिमान रहेगा, इसके व्यक्तित्व से इसकी बुद्धिमत्ता झलकेगी, ये बात पता चलती है। बुध वाणी का कारक है और व्यक्तिमत्व के स्थान पर है, शुभ फलित दे रहा है, तो ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा बातूनी रहेगा। तथा शुक्र की राशि है यहां पर, तो इसका भी प्रभाव रहेगा, आकर्षण तत्व होता है शुक्र में, इस कारण इसकी वाणी जो है, इसकी वाणी में आकर्षण तत्व रहेगा, ये बुद्धिमत्तापूर्ण वाणी बोलेगा, इसके कारण इसका जो व्यक्तिमत्व है ये अच्छा होगा, ये बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है, बुध अभिव्यक्ति के भी कारक है, जो विचार करते हैं उसकी अभिव्यक्ति कर पाना ये महत्वपूर्ण बात होती है, ये इसके व्यक्तित्व में होगी, ये बात पता चलती है। अब बुध प्रथम भाव में है तो भाव स्थिति से क्या पता चलता है ये तो देख लिया। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है ये देखते हैं। वृषभ लग्न के लिए बुध की जो राशि है मिथुन राशि, वो आती है द्वितीय भाव में, और दूसरी जो राशि है कन्या राशि वो आती है पंचम भाव में। यानी बुध वृषभ लग्न के लिए द्वितीय भाव तथा पंचम भाव के स्वामी है। अब एक एक करके लेते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी है और आकर बैठ गए प्रथम भाव में, क्या फलित उत्पन्न होगा। जोड़ लगानी है। द्वितीय भाव से धन देखा जाता है और प्रथम भाव से खुद को, व्यक्तिमत्व को, तो ये जो व्यक्ति है ये खुद के कारण धन उत्पन्न करेंगी, यानी खुद के कष्टों से, खुद के प्रयत्नों से धन उत्पन्न करेगी, खुद से इसे धन की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। इस भाव से, धन के भाव से अगर गिने तो ये व्यय भाव आता है, यानी द्वितीय भाव को प्रथम मानकर अगर गिने तो ये व्यय आता है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी उसके व्यय भाव में चला गया, तो द्वितीय भाव से व्यय देखते हैं और द्वितीय भाव से धन देखते हैं, उसका स्वामी व्यय में चला गया, तो धन का व्यय, क्योंकि द्वितीय भाव से धन देखते हैं और व्यय द्वादश भाव से देखते हैं, तो धन का व्यय किसके कारण, तो ये प्रथम भाव में है, प्रथम भाव है कुंडली का, तो खुद के कारण, यानी खुद पे व्यय करने वाला होगा, फिजूल खर्चे नहीं होंगे, क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव में ये बैठे हैं। प्रथम भाव सबसे शुभ भाव है, धन के मामले में ये अच्छा फलित उत्पन्न करते हैं। अब कौटुंबिक सौख्य भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। कौटुंबिक सौख्य का स्वामी प्रथम भाव में, इस व्यक्ति को कौटुंबिक सौख्य की प्राप्ति होगी। हालांकि इस भाव से अगर गिने द्वितीय भाव को प्रथम मानकर तो ये इसके व्यय में चला गया, तो क्या कौटुंबिक सौख्य का व्यय हो जाएगा, तो ये जीवन के किसी पड़ाव पर संभव है, लेकिन ये व्यय ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव में, यानी ये सबसे शुभ भाव में बुध बैठे हैं, इसके स्वामी बैठे हैं, इस कारण यहां से वाणी देखी जाती है,
बुध यहां पर है, माफ कीजिएगा, बुध प्रथम भाव में गए, वाणी के स्वामी गए प्रथम भाव में, क्या बात पता चलती है? तो वाणी के व्यय स्थान में गए, द्वितीय भाव को प्रथम मानकर गए तो व्यय में गए, यानी व्यक्ति कम बोलने वाली होगी, वाणी का व्यय यानी कम बोलने वाली होगी। लेकिन प्रथम भाव है, शुभ भाव है, कम बोलने वाली होगी, लेकिन जो बोलेगी वो प्रभावी वाणी से बोलेगी, ये बात पता चलती है। इसकी वाणी प्रभावी होगी, ये बात पता चलती है। अब ये जान लिया भावे शत्व से, यानी द्वितीय भाव का स्वामी प्रथम में गया तो क्या फलित उत्पन्न करेगा, यह जान लिया। द्वितीय भाव जो है ये धन का है और बुध से अगर जोड़ी लगाए तो बुध व्यापार का, वाणिज्य का स्वामी है। इस कारण ये व्यक्ति धन तो कमाएगी, कहां से? तो व्यापार वाणिज्य से कमाएगी, ये बात पता चलती है। अब ये जान लिया भावे शत्व से, द्वितीय भाव का स्वामी प्रथम भाव में गया तो क्या फलित मिलेगा। अब षष्ठ भाव का स्वामी प्रथम में गया तो माफ कीजिएगा, पंचम भाव का स्वामी, क्योंकि बुध की दूसरी राशि पंचम भाव में है, इस कारण ये पंचम भाव के भी स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी प्रथम भाव में गया तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, इसको देखेंगे। जोड़ लगानी है, पंचम भाव से संतति देखते हैं, संतति का स्वभाव देखते हैं, और प्रथम भाव से खुद का स्वभाव देखते हैं, खुद को देखते हैं। इस कारण इसकी संतति में और इसमें अच्छा मिलाप होगा, यानी स्वभाव का अच्छा मिलाप होगा, यह बात पता चलती है। संबंध अच्छे होंगे, यह बात पता चलती है। यहां से पंचम भाव से विद्या का सौख्य देखते हैं, शिक्षण का सौख्य देखते हैं। उसका स्वामी लग्न स्थान में खुद के स्थान में गया, जोड़ लगाओ, विद्या सौख्य और खुद, यानी ये जो व्यक्ति है खुद के प्रयत्नों से विद्या की प्राप्ति करेगी, शिक्षण पूर्ण करेगी, अच्छी तरीके से पूर्ण करेगी, रैंक में पूर्ण करेगी, ये बात पता चलती है। अगर यहां को प्रथम भाव मान के गिने, पंचम भाव को प्रथम माने, तो ये जो भाव है ये नौवा आता है, नौवे भाव से भाग्य देखते हैं। इस कारण खुद से विद्या को प्राप्त करेगा और विद्या से इसे भाग्य की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। जोड़ लगानी है मात्र, बाकी कुछ नहीं है। तो संतति के साथ संबंध भी अच्छे होंगे और संतति से भाग्य की भी प्राप्ति होगी, या भाग्य से संतति प्राप्त होगी, अच्छी संतति प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। संतति भाव के जो स्वामी है ये बुध है, इसके कारण इसकी संतति बुद्धिवान होगी, बुध वाणी के कारण है, इसका कारक है, इस कारण बातुनी होगी, ये बात पता चलती है। तर्कशुद्ध विचार करने वाली होगी, अच्छी अभिव्यक्ति करने वाली होगी, ये बात पता चलती है। बुध यहां से उपासना भी देखी जाती है, तो पंचम भाव उपासना स्थान का स्वामी खुद के स्थान में गया, व्यक्तिमत्व यानी खुद का स्थान प्रथम भाव, तो ये जो व्यक्ति है ये अच्छा उपासक होगी, ईश्वर भक्त होगी, ये बात यहां से पता चलती है। बुध भक्ति के भी कारक है। अब हमने द्वितीय भाव और पंचम भाव से भी जान लिया कि क्या फलित देंगे। अब दृष्टि योग से जानते हैं, बुध प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, क्या फलित देंगे। सप्तम भाव में राशि देखिए 8 आंकड़ा है, यानी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मंगल के बुध के साथ समत्व के संबंध है, ना मित्र है ना शत्रु है, यानी इस भाव के लिए ये मध्यम फल देगा। अब मध्यम फल देगा किसके लिए, तो सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य देखते हैं, तो इसे वैवाहिक मध्यम वैवाहिक सौख्य की प्राप्ति होगी। इसका वैवाहिक सौख्य जो है ये अच्छा रहेगा, मध्यम रहेगा, यानी बुरा तो नहीं है, तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव यहां से देखते हैं, बुध वहां पर देख रहे हैं, इस कारण इसके वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में बुद्धिमत्ता अच्छी रहेगी, व्यक्तिमत्व में बुद्धिमत्ता अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, बुध वाणी के कारक है। इस कारण इसके वैवाहिक जोड़ीदार जो है ये बातूनी होगा, बातें करने वाला होगा, ये बात पता चलती है। हालांकि वहां पर वृश्चिक राशि है, जल तत्व की राशि है, थोड़ी भावना प्रधान राशि होने के कारण वो भावना प्रधान तो होगी, लेकिन मंगल की राशि है, इस कारण स्वभाव में उग्रता भी होगी, ये भी बातें पता चलती हैं। अब और क्या क्या पता चलता है, तो पंचम भाव का या द्वितीय भाव के स्वामी लग्न स्थान में बैठकर विवाह स्थान को देख रहे हैं, यानी द्वितीय स्थान से धन स्थान के स्वामी खुद के स्थान में बैठकर विवाह स्थान को देख रहे हैं। इस कारण विवाह से धन की प्राप्ति या वैवाहिक जोड़ीदार से धन की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। पंचम भाव के स्वामी खुद के स्थान पर बैठकर विवाह स्थान को देख रहे हैं। पंचम स्थान से प्रेम प्रकरण, प्रणय सौख्य आदि देखा जाता है, इस कारण इससे वैवाहिक सौख्य की अच्छी प्राप्ति होगी। ये प्रणय सौख्य के स्वामी है, खुद के स्थान पर बैठकर विवाह सौख्य के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसका वैवाहिक सौख्य जो है ये अच्छा रहेगा, ये बात पता चलती है। अब हमने कारकत्व से देखा, भाव स्थिति से देखा, भावेशत्व से देखा और दृष्टि योग से देख लिया। अब आगे चलते हैं, द्वितीय भाव में अगर बुध बैठ गए तो क्या फल देंगे। सबसे पहले कारकत्व से देखना है। वृषभ लग्न के लिए द्वितीय स्थान में 3 आंकड़ा आता है, यानी मिथुन राशि आती है। बुध स्वयं की राशि में ही बैठ गए, मिथुन राशि इनकी खुद की राशि है, इस कारण इनको राशि बल अच्छा है। अगर भावबल का विचार करें द्वितीय भाव, तो इनको भावबल मध्यम है, क्योंकि केंद्र कोण स्थानों में अच्छा भावबल होता है, घात स्थानों में यानी षष्ठ, अष्टम और द्वादश में भावबल नहीं होता। तृतीय अपोक्लिम स्थानों में यानी तृतीय और लाभ में भी अच्छा भावबल मिल जाता है, द्वितीय में भावबल मध्यम मिलेगा। धन स्थान है, ये पोषक वातावरण है, हालांकि बुध व्यापारिक ग्रह है, तो भावबल भी अच्छा है। अब भावबल अच्छा है, राशि बल अच्छा है, खुद की राशि में है, तो इनके कारकत्व से जो बातें दिखी जाती है, इनके मामले में सर्वोत्तम फलित प्राप्त होंगे, यानी ये व्यक्ति बुद्धिवान होगी,
वाणी के मामले में इसकी वाणी प्रभावी होगी, व्यापार के मामले में, वाणिज्य के मामले में तथा तर्क बुद्धि के मामले में, विचारों की अभिव्यक्ति के मामले में, इन सभी मामलों में अच्छे फलित प्राप्त होंगे इस जातक को। अब ये तो जान लिया कारकत्व से क्या बात पता चलती है। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है देखते हैं। द्वितीय भाव में बुध बैठ गए। सबसे पहले राशि देखें, द्वितीय भाव में 3 आंकड़ा है यानी मिथुन राशि, यानी द्वितीय भाव के स्वामी बुध ही है और बुध स्वयं के घर में आकर बैठ गए। तो खुद के घर में होने के कारण बुध इस स्थान के लिए शुभ फलित प्रदाता होंगे। अब ये तो जान लिया शुभ फलित दे रहे, लेकिन किन मामलों में, तो द्वितीय भाव से धन देखा जाता है। तो ये जो व्यक्ति है ये धनवान रहेगी, ये बात पता चलती है। कैसे, तो बुध के साथ जोड़ दो। बुध व्यापार के कारक है, वाणी के कारक है, वाणिज्य के कारक है। तो इन क्षेत्रों से यह व्यक्ति धन की प्राप्ति करेगी, यानी व्यापार से, वाणिज्य यानी बैंकिंग के क्षेत्र से, कमीशन एजेंट दलाल भी हो सकता है, या शेयर मार्केट से भी इसे अच्छा प्राप्ति होगी, तथा ज्योतिष के भी कारक है, वाणी के भी कारक है, तो इन क्षेत्रों से भी इसे प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष के लिए और योग देखना जरूरी है, लेकिन इन क्षेत्रों से इसे धन की प्राप्ति होगी। अब यह तो बात पता चल गई कि धनवान होंगे, कहां से धन प्राप्त करेंगे। अब द्वितीय स्थान से और कौटुंबिक सौख्य भी देखते हैं। बुध यहां पर खुद के घर में होने के कारण अच्छा कौटुंबिक सौख्य प्रदान करेंगे। बुध बुद्धि के कारक है, इस कारण इसके कौटुंबिक सदस्य भी बुद्धिमान रहेंगे, ये बात पता चलती है। यहां से वाणी देखी जाती है द्वितीय भाव से, बुध खुद वाणी के कारक है। अब वाणी के स्थान पर वाणी के कारक ग्रह आकर बैठ गए, इस कारण इसके वाणी के मामले में बहुत ही शुभ फलित प्राप्त होंगे, यानी ये जो व्यक्ति है ये प्रभावी वाणी बोलेगा, ये बात यहां से पता चलती है। वाणी के ग्रह धन स्थान में होने के कारण, वाणी के कारण धनोत्पत्ति, यानी ये व्यक्ति व्यापारी होगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया द्वितीय भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है, तो बुध द्वितीय भाव के ही स्वामी है, इस कारण यही फलित प्राप्त होंगे। हमने जो पीछे देखे, बुध की दूसरी जो राशि है ये पंचम भाव में आती है। वृषभ लग्न के लिए पंचम भाव में बुध की दूसरी राशि आती है। उससे क्या पता चलता है, तो पंचम भाव का स्वामी गया द्वितीय भाव में, जोड़ लगा दो, बलवान है तो अच्छे फलित ही देगा। तो पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, पंचम भाव से संतति देखते हैं, द्वितीय भाव से धन, तो धन कमाने में इसकी संतति भी इसकी मदद करेगी। किन मामलों में, तो बुध के मामले में, बुध व्यापारी ग्रह है, वाणिज्य ग्रह हम देख ही चुके, तो इसके व्यापार को इसकी संतति आगे बढ़ाएगी, ये बात यहां से तर्क से पता चलती है। और क्या बातें पता चलती है, यहां से अगर गिने आप पंचम भाव से, तो 7, 8, 9 और 10, यानी पंचम भाव को प्रथम मानकर गिने तो ये 10वां भाव आता है, कर्म भाव। तो संतति सौख्य का जो स्वामी है, संतति का जो स्वामी है, वो धन के भाव में गया और उस स्थान से कर्म स्थान में है। मैंने जो फल बताया वो वही इसी की पुष्टि हो रही है, यानी इस व्यक्ति के व्यापार को इस व्यक्ति की संतति आगे बढ़ाएगी, उससे धन कमाएगी, ये बात पता चल रही है। अब यहां से पंचम भाव से विद्या सौख्य भी देखा जाता है। अब विद्या सौख्य का स्वामी, शिक्षा का स्वामी गया द्वितीय भाव में, धन के स्थान में, यानी ये व्यक्ति जिस क्षेत्र में विद्यार्जन करेगी उसी क्षेत्र से धन कमाएगी, ये बात पता चलती है। उसी क्षेत्र में कर्म करेगी, क्योंकि यहां से गिने तो ये दशम आता है, दशम से कर्म देखते हैं। तो जिस क्षेत्र से विद्या कमाएगी, जिस क्षेत्र में विद्यार्जन करेगी उसी क्षेत्र में कर्म करेगी, उसी क्षेत्र से अच्छा धन कमाएगी, ये बात पता चलती है। किस क्षेत्र में विद्यार्जन करेगी, तो बुध इसके स्वामी है, तो बुध जो है, बुध से वाणिज्य का क्षेत्र देखा जाता है, तो वाणिज्य के क्षेत्र में यानी कॉमर्स लाइन में ये व्यक्ति शिक्षण प्राप्त करेगी, व्यापार के क्षेत्र में शिक्षण प्राप्त करेगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया भावेशत्व से क्या मिलेगा, दृष्टि योग से क्या मिलेगा ये जानते हैं। बुध द्वितीय भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं। बुध को सप्तम दृष्टि होती है, तो अष्टम स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम स्थान में धनु राशि है, यानी 9 आंकड़ा है, यानी धनु राशि है, गुरु की राशि है। गुरु और बुध में समत्व के संबंध है, इस कारण यहां पर मध्यम फलित देगी। गुरु ना शत्रु है ना मित्र है, इस कारण गुरु के स्थान को ये देख रहे हैं, इस कारण यह स्थान के लिए मध्यम फलित देगी। क्या फलित देगी, बुध बलवान है, इस कारण इनकी दृष्टि में भी बल है, और अष्टम स्थान से मृत्यु देखते हैं, इस स्थान को बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन यहां पर मध्यम फलित दे रहे हैं, इस कारण ये व्यक्ति जो है ये मध्यायु होगी, ये बात पता चलती है। यहां से गुप्त धन देखा जाता है और द्वितीय भाव से धन देखा जाता है। धन के स्थान पर बैठकर गुप्त धन के स्थान को देख रहा है, मध्यम फलित दे रहा है, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन यानी आज के युग में काला धन कहिए, या कमीशन से पैदा होने वाला धन, कमीशन एजेंट दलाल, इनको जो प्राप्त होता है धन, इनको कहिए, या वसीयत से प्राप्त होने वाला धन इसी कैटेगरी में आता है। तो ऐसा धन इस व्यक्ति को प्राप्त होगा, यह बात पता चल रही है।
तो ये तो बात पता चली हमें दृष्टि योग से। कई सारी बातें जानी जा सकती है, भाव से और कई बातें जानी जाती है, ग्रह से और कई बातें जानी जाती है, उनको जोड़ना मात्र है और तर्क बुद्धि का उपयोग करके फलित का अनुमान लगाना है। हम आगे बढ़ते हैं तृतीय भाव की ओर। अगर बुध तृतीय भाव में बैठ गए तो क्या फलित देंगे? वृषभ लग्न के लिए तृतीय भाव में 4 आंकड़ा आता है, यानी कर्क राशि आती है। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्र के साथ बुध के शत्रुत्व के संबंध है, इस कारण इनको राशि बल कम है। अब राशि बल कम है, भाव बल की अगर बात करें तो ये पराक्रम स्थान है और बुध वाणिज्य के तथा व्यापार के कारक है। इनको यहां पर भाव बल अच्छा मिला है, भाव बल अच्छा है, राशि बल बहुत कम है, इस कारण इनके कारकत्व से जो बातें देखी जाती है इनमें मध्यम फलित प्राप्त होंगे। यानी बुद्धि के मामले में, वाणी के मामले में, वाणिज्य व्यापार के मामले में तथा विचारों की अभिव्यक्ति के मामले में, लेखन कला के मामले में, गणित के मामले में, तर्क बुद्धि के मामले में फलित में न्यूनता आएगी, ये बात पता चल रही है। अब ये तो जाना कारकत्व से, भाव स्थिति से क्या पता चलता है देखते हैं। बुध तृतीय भाव में बैठे हैं, हम देख ही चुके हैं, ये 4 आंकड़े कर्क राशि यानी चंद्र की राशि है, यानी तृतीय भाव के स्वामी हुए चंद्र। अब ये शत्रु के स्थान पर आकर बैठे, शत्रु के घर में है, चंद्र के घर में है यानी शत्रु के घर में है, इस कारण शत्रु को ये अच्छे फलित नहीं देंगे। ये तो जान दिया, ये अशुभ फलित यहां पर दे रहे हैं। क्या फलित देंगे? यहां से पराक्रम देखा जाता है, कर्तृत्व देखा जाता है। बुध यहां पर अशुभ फलित दे रहे हैं, इस कारण इसमें ये कमी ला देंगे, कर्तृत्व में पराक्रम में कमी ला देंगे। कर्तृत्व पराक्रम कहां पर दिखाएंगे? तो बुध के क्षेत्र में, यानी वाणिज्य व्यापार। लेकिन इनमें इनका जो दर्जा होगा वो कम होगा, क्योंकि इनको राशि बल भी नहीं है और ये शत्रु की राशि में है, इस कारण वाणिज्य व्यापार में मध्यम या उससे नीचे के दर्जे पर ये काम कर रहे होंगे, ये बात पता चलती है। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं और बुध यहां पर अशुभ फल दे रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ये बात पता चलती है। बुध हालांकि नपुंसक ग्रह है, ये छोटे अल्प यानी छोटे भाई बहन एक तो कम होंगे या होंगे ही नहीं, ये बात पता चलती है। अगर होंगे तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ये बात पता चल रही है। तृतीय भाव से छोटी यात्राएं भी देखी जाती है। बुध यहां पर है, अशुभ फलित दे रहे, छोटी यात्राओं से तकलीफ संभव है, यह फल हम तर्क से जान रहे हैं। अब यह तो जान लिया कि भाव स्थिति से क्या बात पता चली, भावेशत्व से क्या पता चलता है। बुध की एक राशि जो है मिथुन राशि, ये द्वितीय भाव में है। अब द्वितीय भाव के स्वामी आ गए तृतीय भाव में, क्या पता चलता है? द्वितीय भाव से धन देखते हैं, तृतीय भाव से पराक्रम, तो ये पराक्रम से धन कमाएंगे या धन से पराक्रम दिखाएंगे, ये भी बात है। धन से अगर द्वितीय भाव तृतीय भाव से अगर गिने, आप तृतीय भाव को प्रथम मानकर गिने तो ये व्यय भाव आता है द्वितीय भाव, यानी व्यय भाव का, इसके व्यय भाव का स्वामी इसके स्थान पर आ गया, तो व्यय हो गया किसका? पराक्रम का। हमने जो देखा था कि इसके कर्तृत्व में पराक्रम में कमी आ जाएगी, इसी योग की पुष्टि यहां पर हो रही है, तो इसके कर्तृत्व का व्यय हो गया, ये बात पता चल रही है। इसका कर्तृत्व का दर्जा बहुत कम रहेगा, ये बात यहां से पता चलती है। धन का दर्जा भी कम रहेगा, हालांकि धन के स्थान से अगर गिरे, द्वितीय भाव को प्रथम मानकर अगर गिने तो इसका स्वामी इसके द्वितीय में है, यानी धन की प्राप्ति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्राप्ति देखते हैं द्वितीय भाव से, लेकिन उसको बल कम है, इस कारण धन की प्राप्ति में भी कमी देखी जाएगी। और क्या देखते हैं? तो यहां से कुटुंब सौख्य देखा जाता है द्वितीय भाव से, और यहां से पराक्रम, तो इसके कुटुंब के सदस्यों का कुछ हद तक इसे पराक्रम या कर्तृत्व दिखाने में सहयोग प्राप्त होगा, ये बात पता चल रही है। यहां से कुछ हद तक इसलिए क्योंकि यहां पे बुध को राशि बल नहीं है, इस कारण पूर्णतया सहयोग नहीं मिलेगा, कुछ हद तक सहयोग मिलेगा, ये बात, ये फलित है। अब यहां से वाणी देखी जाती है, वाणी का स्वामी आ गया पराक्रम स्थान में, ये वाणी के क्षेत्र में पराक्रम करेगी, यानी व्यापार भी कर रही होगी तो उसको वाणी का उपयोग करना पड़ेगा, ये बात पता चल रही है। अब ये तो हुआ इस भावेशत्व से, यानी द्वितीय भाव से। बुध की दूसरी राशि पंचम भाव में है, इस कारण पंचम का भी स्वामित्व बुध को प्राप्त है। अब पंचम का स्वामी आ गया तृतीय भाव में, क्या बात पता चलती है? पंचम से देखा जाता है उसको तृतीय भाव से जोड़ दो, पंचम से संतति देखते हैं, तृतीय भाव से पराक्रम, इसकी संतति पराक्रमी होगी, लेकिन बुध का बल यहां पर कम है। आप देखिए ये शत्रु की राशि में होने के कारण इनका राशि बल कम है, इस कारण इसमें भी न्यूनता रहेगी, इसकी जो मात्रा है ये कम रहेगी। संतति पराक्रमी कर्तृत्ववान तो रहेगी बुध के क्षेत्र में, क्योंकि बुध है बुध के क्षेत्र में, वाणिज्य में, व्यापार में, लेकिन उनका दर्जा भी कम रहेगा, ये बात पता चल रही है। संतति सौख्य कैसा मिलेगा? तो पंचम भाव से गिने, पंचम भाव को प्रथम मानकर अगर गिने तो ये 11वां भाव आता है, यानी एकादश भाव। एकादश भाव से लाभ देखते हैं, तो संतति का लाभ तो होगा, संतति तो होगी, लेकिन संतति से लाभ भी होगा, ये भी बात पता चल रही है। यहां से विद्यार्जन भी देखते हैं, शिक्षण देखते हैं, तो उसका स्वामी पराक्रम में गया, ये अपने पराक्रम से विद्यार्जन पूर्ण करेगा, ये बात तो पता चलती है, लेकिन उनको बल नहीं है, इस कारण वो बहुत अच्छी रैंक में नहीं होगी,
यह बात पता चलती है। सामान्य स्तर पर यह विद्यार्जन पूर्ण करेंगे और विद्या से इन्हें लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन उसकी मात्रा भी कम होगी। राशि बल कम है, यहां पे बुध को बल कम है। और क्या बातें पता चलती है, यहां से प्रणय सौख्य प्रेम प्रकरण वगैरह देखे जाते हैं। उसका स्वामी तृतीय स्थान में गया तो क्या बात है, बुध नपुंसक ग्रह है, इन प्रकरणों को ज्यादा हवा नहीं देते, इस कारण प्रेम प्रकरण वगैरह संभव नहीं है। अब ये तो जाना हमने पंचम भाव द्वितीय भाव के भाविशत्व से। अब दृष्टि योग से क्या पता चलता है, बुध तृतीय भाव में रहकर नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। नवम भाव पर 10 आंकड़ा है, यानी मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी है शनि, इस कारण नवम भाव के स्वामी शनि हुए। शनि और बुध में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण बुध मित्र के घर को देख रहे हैं। अब मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण नवम भाव के लिए अच्छे फलित देंगे, लेकिन बुध को राशि बल नहीं है, इस कारण इनकी दृष्टि में भी थोड़ी बलहीनता है, तो भाग्य में थोड़ी कमी देखी जाएगी। यहां पर अच्छे फलित तो दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे फलितों में थोड़ी कमी देखी जाएगी, दर्जा थोड़ा कम रहेगा, यह बात पता चलती है। धन स्थान के स्वामी पराक्रम भाव में बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा। व्यक्ति धन से पराक्रम करेगी या पराक्रम से धन कमाएगी और उसमें उसको भाग्य की साथ मिलेगी, तर्क से जोड़ रहे हैं। सामाजिक दर्जा भी देखा जाता है, भाग्य से मिलने वाला नवम स्थान से स्थान को बुध देख रहे हैं, इस कारण इसको अच्छा सामाजिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन बुध की दृष्टि में बल नहीं है, इस कारण इसका सामाजिक दर्जा भी मध्यम रहेगा, उसमें भी न्यूनता देखी जाएगी थोड़ी, क्योंकि बल नहीं है बुध की दृष्टि में। ये सारी बातें तर्क से देख रहे हैं और कई बातें जानी जा सकती है। अगले कार्यक्रम में हम चतुर्थ भाव से लेकर षष्ठ भाव तक बुध क्या फल देंगे वृषभ लग्न के लिए, ये जानेंगे, इसके पीछे का तर्क को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।